ओके, आपको सबको यहाँ पे दो टेबल दिख रहे होंगे, राइट? कौन से? एक एम्प्लॉय टेबल है, दूसरा सैलरी टेबल है। अब एम्प्लॉय टेबल में क्या क्या इन्फो है? और हायर रेट, राइट? सर्वदा आज थोडे पुढं पुढं सरकून बसा, म्हणजे जे नंतर येतील ना त्यांना माप असते. डोर क्लोज करून येत. सो अभी एम्प्लॉय टेबल में देखो, एक एम्प्लॉय आईडी है। ओके, फर्स्ट क्या है? 10,001, उसकी बर्थ डेट है, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ओके, जेंडर कॉलम में उसका जेंडर है, और उस कंपनी में उसको हायर कब किया है वो हायर डेट। क्लियर है? वैसे एम्प्लॉय टेबल में कितने रिकॉर्ड है टोटल? 10 रिकॉर्ड है। यस, टोटल रिकॉर्ड कितने हैं? 10 रिकॉर्ड है। 10 अलग अलग एम्प्लॉयज है, उनकी एम्प्लॉय आईडी। ओके, अब मुझे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये 10 एम्प्लॉय नंबर 10,001 है। ओके, इस कॉलम में देखो, हर एक एम्प्लॉय आईडी अलग अलग है। मतलब ऐसे कोई दो एम्प्लॉय के जिनके सेम एम्प्लॉय आईडी है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं। और ऐसा कभी होगा क्या, कोई एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहा है और उसको एम्प्लॉय आईडी दिया ही नहीं? ऐसा कभी हो सकता है? तो मतलब एम्प्लॉय आईडी देखो कभी भी हर एक मतलब हर टाइम यूनिक रहेगी। यूनिक मतलब हर एक एम्प्लॉयज की एम्प्लॉय आईडी अलग अलग रहेगी। और नॉट नल रहेगी। नॉट नल मतलब हर एक को, हर एक एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय आईडी प्रोवाइड की गई है, राइट? तो ये क्या होता है? प्राइमरी की होता है। ओके, प्राइमरी की का क्या मतलब है? यूनिक और नॉट नल। मतलब उससे हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। अब मान लो मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नहीं है एम्प्लॉयज के, लेकिन मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है। मैं क्या करूंगा? डेटाबेस में बस सर्च करूंगा कि 10,005 कौन से एम्प्लॉय का है, तो उसका पूरा डिटेल आ जाएगा, नाम वगैरह क्या है, राइट? अब प्राइमरी की क्लियर है सबको? प्राइमरी की क्या होती है? यूनिक एंड नॉट नल। यूनिक का मतलब क्या है? हर एक वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट। देखो, ये 10 वैल्यू देखो, ऐसी कौन सी वैल्यू दिख रही है कि आपको रिपीट हुई है, राइट? और ऐसे कई है क्या, मतलब जहां पे वो नल दिया है? नल मतलब कहीं पे एम्प्लॉय आईडी नहीं है, ऐसा कभी हुआ है क्या इधर? हर एक रोज में कुछ ना कुछ वैल्यू मेंशन है, राइट? और हर एक वैल्यू अलग अलग है। तो प्राइमरी की का मतलब क्या है? यूनिक एंड नॉट नल। अब मुझे मान लो कि फॉर एग्जांपल 10,001 एम्प्लॉय है, उसका नाम क्या है? जॉर्जी फेसेलो। ओके, इसकी मुझे सैलरी देखनी है, तो कोई बताएगा मुझे जॉर्जी की सैलरी कितनी है? यस, लेकिन एक एग्जांपल कौन सी भी एक बताओ। ओके, आपने ये बताई वैल्यू, राइट? लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये जॉर्ज की सैलरी है? राइट, इधर भी 10,001 है और इधर भी 10,001 है, राइट? एम्प्लॉय आईडी तो आप, आपने मतलब क्या एक रिलेशन बिल्ड की ना कि 10,001 एम्प्लॉय आईडी जो इधर है, सेम वही 10,001 वाला एम्प्लॉय यही है, राइट? और यहाँ पे उसके मल्टीपल रिकॉर्ड है। देखो मल्टीपल क्यों है? क्योंकि हर साल उसकी सैलरी चेंज हो रही है। देखो 1986 से लेके 1987 तक उसकी सैलरी कितनी थी? 60,170। नेक्स्ट ईयर इंक्रीमेंट होके सैलरी कितनी हुई? 62,000, राइट? उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर सैलरी इंक्रीज हो गई, 66,000 हो गई। क्लियर है? मतलब हर एक, मतलब 10,001 का यहाँ पे एक सिंगल रिकॉर्ड था, लेकिन सैलरी टेबल में उसके मल्टीपल रिकॉर्ड्स है। मल्टीपल क्यों है? क्योंकि हर साल उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, राइट? इसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन की। अब फॉरेन की क्यों बोलते हैं? फॉरेन की मतलब एक टेबल में से ऐसा कॉलम जो ऑलरेडी किसी और टेबल में हमने प्राइमरी की मेंशन किया है। अब इस टेबल में कौन सा ऐसा कॉलम है जिसको हमने दूसरे टेबल में प्राइमरी की मेंशन किया है? देखो, एम्प्लॉय नंबर कॉलम है, इसको हमने एम्प्लॉयज टेबल में प्राइमरी की मेंशन किया है। तो इस टेबल में वो क्या हो जाएगा? फॉरेन की। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया नहीं था कुछ रिलेशन, मैंने सिर्फ आपको क्या पूछा था कि मुझे 10,001 एम्प्लॉय है उसकी सैलरी देखनी है, तो आपने क्या किया? 10,001 आपको इधर भी देखा और इधर भी देखा, तो आपने ये सैलरी बताई। तो आपने रिलेशनशिप बिल्ड किया ना। तो ये रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होता है? प्राइमरी की और फॉरेन की के बेसिस पे। ओके, प्राइमरी की क्या होता है? यूनिक एंड नॉट नल। फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की मतलब टेबल में से वो ऐसा कॉलम है जो ऑलरेडी किसी और टेबल में हमने प्राइमरी की मेंशन किया है, राइट?
फॉरेन की क्लियर है सबको? प्राइमरी की क्या है, क्लियर है? प्राइमरी की फिर से एक बार, प्राइमरी की क्या होता है? यूनिक है, नॉट नल। यूनिक का मतलब क्या है? और नॉट नल मतलब? राइट, मतलब हर एक रोज में कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, राइट। उसके बाद फॉरेन की जो ऐसा कॉलम, मतलब जो एम्प्लॉय नंबर इधर भी है, इधर भी है, लेकिन इस टेबल में हमने एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की मेंशन किया है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है इस टेबल में? फॉरेन की हो जाता है। लेकिन प्राइमरी की का क्या है कि यूनिक होना चाहिए। देखो 10,000 एक इधर एक ही बार है, रिपीटेड हुआ है क्या किधर? लेकिन फॉरेन की का ऐसा कुछ नहीं, फॉरेन की में वो रिपीटेड अलाउड है, राइट। रिपीटेड मतलब देखो 10,000 एक कितनी बार आया है? 17 टाइम्स 10,000 बार, 10,000 एक रिपीट हुआ है, राइट। देखो यहाँ पे काउंट, 17 टाइम्स 10,000 एक रिपीट हुआ है। तो मुझे बताओ, ये 10,000 एक फर्स्ट वाला और एक सेकंड वाला, ये दोनों सेम एम्प्लॉय या डिफरेंट एम्प्लॉय? सेम एम्प्लॉय, लेकिन अलग अलग रिकॉर्ड्स क्यों है? क्योंकि हर साल उनकी सैलरी चेंज हो रही है, तो एक नया रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है, राइट। रिकॉर्ड मतलब रोज, ओके। ये क्लियर है सबको? प्राइमरी की और फॉरेन की सबसे इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है, इसके ऊपर ही आपका पूरा एसक्यूएल बेस्ड है, ओके। सबने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है? ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑनलाइन में ऐसा कोई है क्या जिसने अभी तक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया है? यस, एक बार हैंड रेस करो जिसने अभी तक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया है। मतलब सबके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, राइट? हेलो। हेलो। यस। हाँ सर, वो जो आपने वीडियो भेजा था ना ग्रुप पे, ओके। उसमें कहा 6 मिनट्स का ही इंस्टॉलेशन किया पूरा। ओके। हाँ राइट, वहां तक ही मतलब आई थिंक 5 साढ़े 5 मिनट या फिर 6 मिनट तक ही उसको फॉलो करना है। ओके चलेगा सर। और जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो आपको ओपन कौन सा करना है? माई एसक्यूएल वर्कबेंच। सर्च बार में सर्च करो माई एसक्यूएल वर्कबेंच, और उसको इधर टास्क बार में आपको पिन करके रखना है, मतलब इजी हो जाएगा आपको ओपन करने के लिए, ठीक है। ओके, तो आपका सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है? एसक्यूएल सॉफ्टवेयर है। पहले दिन हमने डिफरेंस देखा था एसक्यूएल और माई एसक्यूएल का, क्या डिफरेंस है? तो सॉफ्टवेयर कौन सा है? माई एसक्यूएल है। माई एसक्यूएल कौन सा सॉफ्टवेयर है? आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर, राइट। आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर क्या करता है? रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज कर। राइट, रिलेशनल डेटाबेस के मतलब डेटाबेस के साथ हमने कुछ इंटरैक्ट करना है, तो हम ये सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, राइट। तो रिलेशनल डेटाबेस मतलब क्या? राइट, टेबुलर। जो डेटा टेबल फॉर्मेट में हमने ऑर्गेनाइज किया, राइट, उसको रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। सो आप अगर आपका माई एसक्यूएल वर्कबेंच सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो आपको ऐसे दिखेगा कुछ, ठीक है। इसमें स्कीमा सेक्शन में मतलब आपके पास जो भी डेटा सेट डेटाबेस वगैरह है आपको इधर दिखेंगे। आप जो भी क्वेरीज राइट करोगे इस सेक्शन में क्वेरी राइट करोगे, ठीक है। और जो भी आउटपुट आएगा, इधर एक नया पॉपअप ओपन होगा और इधर आउटपुट दिखेगा आपको, ठीक है। अब देखो सॉफ्टवेयर है हमारे पास। अब मुझे क्या करना होगा? स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या करना होगा? ओके, टेबल क्रिएट करना होगा। टेबल को हम कहाँ स्टोर कर दें? डेटाबेस में। तो पहले आपको डेटाबेस लगेगा। डेटाबेस है क्या आपके पास? डेटाबेस नहीं है ना। डेटाबेस को मैनेज करने करने वाला सॉफ्टवेयर है आपके पास, लेकिन वो सॉफ्टवेयर कौन से डेटाबेस को मैनेज करेगा? आपके पास अभी डेटाबेस है ही नहीं ना। ओके। आज मतलब जिनका भी फर्स्ट लेक्चर है ना, उनका मैं कवर कर दूंगा पहले 2 लेक्चर का क्या पार्ट हुआ है, ठीक है, लेक्चर के बाद। तो पहले हमें क्या करना होगा? एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा, ओके। अब डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे? ओके, देखो एक सिंपल मतलब क्वेरी है। क्या करना है? क्रिएट। क्रिएट का मतलब क्या है? इंग्लिश वर्ड है। क्रिएट का मतलब क्या है? कुछ बना रहे हो आप, राइट। क्रिएट क्या बनाना है आपको? डेटाबेस बनाना है। ओके, क्रिएट डेटाबेस इसका मतलब क्या होता है? एक इंग्लिश वर्ड है सिंपल। क्रिएट डेटाबेस मतलब आप डेटाबेस बना रहे हो, राइट।
अब उसको कुछ नाम देना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नाम देता हूँ सेल्स। ओके, अब इस लाइन का मतलब क्या होता है? क्रिएट डेटाबेस सेल्स। वो क्या कर रहा है? सेल्स डेटाबेस को क्रिएट कर रहा है। ओके, अब इसके बाद जैसे हम देखो कुछ मराठी वगैरह हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश, उसमें क्या करते हैं? फुल स्टॉप देते हैं, जैसे लाइन कंप्लीट हो गई। वैसे ही हम क्या करते हैं? सेमी कॉलन देते हैं यहाँ पे। ओके, इस सेमी कॉलन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक क्वेरी खत्म हो गई, मतलब ये पूरी एक क्वेरी है। आप सेमी कॉलन के बाद दूसरी क्वेरी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर नेक्स्ट लाइन में जो क्वेरी लिखोगे वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर को पता चलेगा कि वो एक नई क्वेरी है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपने यहाँ पे सेमी कॉलन दिया है। जैसे आप इधर सेमी कॉलन दोगे तो सॉफ्टवेयर, मतलब ये MySQL सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड हो जाता है कि ये क्वेरी यहाँ पे खत्म हो गई, और हर एक नई क्वेरी के सामने ब्लू डॉट आता है। ओके, तो जहां से भी नई क्वेरी स्टार्ट होगी आपको कैसे पहचानना है? उसके ऊपर वाली क्वेरी के पास सेमी कॉलन होगा लास्ट में, और नई क्वेरी की स्टार्टिंग में एक ब्लू डॉट होगा। अब इस क्वेरी को रन करना है, तो रन कैसे करेंगे? मैं इसको एक थोड़ा जूम करता हूँ, दिख रहा है ना आप सबको? ओके, अब इसको रन कैसे करना है देखो। इसी इस लाइन के ऊपर आपका एक कर्सर कहीं भी हो, इधर हो या फिर लास्ट में। ओके, सिंपल क्या करना है, ये सेकंड ये दो ऑप्शन सिमिलर है देखो। ओके, सेकंड ऑप्शन में थोड़ा एक चेंजेस, यहाँ पे एक आई करके कुछ लिखा है। तो जब भी आपको एक सिंगल क्वेरी रन करनी है तो एक सेकंड ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। ओके, या फिर सिंपल आपका कर्सर, जो भी क्वेरी आपको रन करनी है, एक ही क्वेरी है, मल्टीपल क्वेरी नहीं रन कर सकते आप। सिंगल क्वेरी रन करनी है तो आपको आपका कर्सर उस लाइन में किधर भी हो चलेगा, और सिंपल क्या करना है? कंट्रोल एंटर करना है। जैसे ही मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ, इधर देखो आउटपुट में क्या है आपका, एक्शन आउटपुट में क्या है? ग्रीन टिक आ गई। ग्रीन टिक का मतलब क्या है? आपकी क्वेरी सक्सेसफुल रन हो गई। हैश मतलब एक क्वेरी नंबर 1 है। टाइम क्या है? 11:08 और 42 सेकंड पे एक क्वेरी एग्जीक्यूट हुई। एक्शन में क्या है? कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट की आपने? क्रिएट डेटाबेस सेल्स। ओके, मैसेज में क्या है? 1 रो अफेक्टेड, मतलब एक रो हमने लिखी थी और वो एक रो अफेक्ट हो गई। ठीक है, इसमें देखो इधर एक ड्यूरेशन और फेच टाइम। ड्यूरेशन मतलब क्वेरी को रन होने के लिए कितना टाइम लगा, और फेच टाइम मतलब यहाँ पे जो आउटपुट आएगा उसको फेच होने के लिए कितना टाइम लगा। अभी यहाँ पे कुछ आउटपुट आया है क्या? आउटपुट नहीं आएगा ना कुछ, हमने बस एक क्रिएट किया है डेटाबेस अभी। तो उस इस लाइन को क्रिएट होने के लिए, रन होने के लिए कितना टाइम लगा? 0.031 सेकंड। ओके, अब आपका डेटाबेस किधर दिखेगा? स्कीमा सेक्शन में। मैंने कौन सा डेटाबेस क्रिएट किया है? सेल्स। तो आपको इधर दिख रहा है क्या कुछ? तो देखो यहाँ पे स्कीमा सेक्शन के सामने एक रिफ्रेश का बटन है, इसको मैं जैसे ही क्लिक करूंगा सेल्स आ गया। देखो डेटाबेस का मैंने बताया था सिंबल कैसे होता है, लोगो। याद है सबको ये लोगो डेटाबेस का? अब डेटाबेस के इधर देखो एक एरो आया है, इसको मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ तो देखो उसमें कौन से ऑप्शन है? टेबल्स है, व्यूज है, स्टोर प्रोसीजर, फंक्शन। अभी व्यू, स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन छोड़ दो, टेबल्स तो रहेगी डेटाबेस में, राइट? डेटाबेस में टेबल क्यों रहेगी इधर? बाय डिफॉल्ट टेबल्स क्यों आ रहा है, कोई बताएगा मुझे? RDBMS सॉफ्टवेयर है इसलिए। राइट, आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है ना। आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर क्या करता है? रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर काम करता है बस। और रिलेशनल डेटाबेस मतलब क्या? उस डेटाबेस में जो टेबल रहेंगे उसको हम रिलेशनल डेटाबेस बोलेंगे। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टेबल है, आपको ऐसे कंपेरेटिवली स्टडी करना होगा कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टेबल है। हमने ये सॉफ्टवेयर हम कौन सा देख रहे हैं? माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर काम करेगा। अब मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट किया है, क्रिएट डेटाबेस सेल्स। ये कौन सा डेटाबेस है? रिलेशनल डेटाबेस है ना। मैं इसके अंदर कुछ भी क्वेरी लिखूंगा वो रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर होगी। जो भी डेटाबेस में क्रिएट करूंगा वो कौन से डेटाबेस होगा? रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस मतलब उसके अंदर मैं टेबल स्टोर करूंगा। क्लियर है सबको डेटाबेस कैसे क्रिएट किया है? अब मान लो मुझे एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है, जैसे DA21 आपकी बैच है ना, राइट? तो एक DA21 नाम का एक डेटाबेस क्रिएट करना है, कैसे करेंगे? क्रिएट डेटाबेस DA21। ओके, सेमी कॉलम क्यों देते हैं हम? क्वेरी खत्म हो गई। यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, नई क्वेरी कैसे कहाँ से स्टार्ट होगी? जहां पर भी ये ब्लू डॉट आएगा। ओके, और उसके ऊपर सॉफ्टवेयर को अपने आप पता चलेगा कि ऊपर वाली क्वेरी अलग है नीचे वाली, क्यों? मतलब यहाँ पे हमने सेमी कॉलन दिया है, उसके बाद आप जो भी लिखोगे वो नई क्वेरी होगी। अब यहाँ पर फिर से हमने सेमी कॉलन दिया है, तो इसके बाद फिर से जो भी हम लिखेंगे वो नई क्वेरी होगी।
अब मुझे इसको रन करना है तो कैसे करेंगे? सिंपल, अगर क्या है, इस लाइन पे कहा कहीं पर भी मेरा कर्सर होना चाहिए, मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एंटर। देखो अब क्या हुआ, एक सेकंड ग्रीन टिक आ गई। #2 ये मतलब क्या है, 2 नंबर की क्वेरी एग्जीक्यूट में की मैंने। टाइमिंग क्या है, 11:12। क्वेरी देखो कौन सी है। ओके, एग्जीक्यूशन टाइम कितना लगा उसको, ड्यूरेशन 0.000 सेकंड। क्लियर है? अब यहाँ पर मेरा डेटाबेस दिख रहा है क्या? नहीं। फिर से क्या करना होगा, रिफ्रेश। 2 डेटाबेस आ गए। कौन से, एक DA21 करके, एक सेल्स करके। ये क्लियर है सबको? अब मुझे टेबल क्रिएट करने, अभी डेटाबेस है हमारे पास। ये डेटाबेस कौन से, रिलेशनल डेटाबेस है। तो रिलेशनल डेटाबेस में हम क्या करते हैं, टेबल फॉर्मेट का डेटा स्टोर करते हैं, राइट। तो मुझे टेबल इसमें स्टोर करने हैं, तो मैं कैसे करूंगा, राइट। पहले सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा ना कि कौन से डेटाबेस में आपको टेबल स्टोर करना है, नहीं तो सॉफ्टवेयर कंफ्यूज हो जाएगा। मेरे पास कितने डेटाबेस है अभी, 2 डेटाबेस है। मैं सीधा टेबल क्रिएट करने के लिए लूंगा तो सॉफ्टवेयर कंफ्यूज हो जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा यूज करना है डेटाबेस। तो पहले सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि इन दोनों डेटाबेस में से आपको कौन सा यूज करना है, राइट। तो पहले देखो, मुझे अभी सेल्स यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, यूज सेल्स, बस इतनी क्वेरी राइट करूंगा और सेमीकोलन। और इसको रन करने के लिए एक तो मैं यहाँ इसको प्रेस करूंगा या फिर कंट्रोल एंटर, राइट। यूज सेल्स। अब जैसे ही मैंने यूज सेल्स किया, सेल्स नाम बोल्ड में आ गया और ड्रॉप डाउन ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। ओके। अब इसका मतलब क्या, लाइन नंबर 5 के बाद, उस मतलब 5 लाइन के नीचे में जो भी क्वेरी राइट करूंगा, वो क्वेरी कौन से डेटाबेस के ऊपर होगी, सेल्स डेटाबेस। मतलब मैं इसके नीचे जो भी क्वेरी राइट करूंगा, कुछ भी मैनिपुलेशन करूंगा, वो सभी चेंजेस इस सेल्स डेटाबेस में होंगे। ओके। अब आपके पास डेटाबेस है, राइट। डेटाबेस में आपको पहले क्या करना होगा, अभी टेबल फॉर्मेट का डेटा आप स्टोर करते हो। अब डेटा, आपको टेबल फॉर्मेट का डेटा स्टोर करने के लिए पहले आपके पास टेबल होने चाहिए। ओके, आपके पास यहाँ पे टेबल है क्या, कुछ, बस एक टेबल का सेक्शन है, लेकिन इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, कुछ दिख रहा है क्या? तो आपको पहले टेबल क्रिएट करना होगा, फिर उसके बाद उस टेबल में डेटा इंसर्ट करना होगा। देखो पहले हमने क्या किया, एक तो पहले रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट किया। अब उस डेटाबेस में हमने क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। और उसके बाद ही जब आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा, तभी आप उस टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करोगे, राइट। तो अब टेबल कैसे क्रिएट करना है, देखो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्या था, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम यहाँ पर आप कुछ भी नाम डाल सकते हो। वैसे ही टेबल का क्रिएट करने के लिए क्या है, क्रिएट टेबल। अब एक टेबल का नाम, मान लो कि एम्प्लॉयज करके एक हम टेबल क्रिएट करते हैं। ओके, क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज। अब सिर्फ इतना नहीं लिख सकते ना, टेबल है तो टेबल में कुछ कॉलम्स होंगे, तो ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ, इस पैरेंथेसिस में एक राइट करता हूँ कुछ, देखो पहले क्या, कॉलम का नाम, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमें ये टेबल क्रिएट करना है। ओके, कितने कॉलम है, 6 कॉलम है, पहला कौन सा है, ओके, तो मैं क्या करूंगा, EMP नंबर। ओके, कॉलम का नाम हो गया। उसके बाद उस कॉलम में वैल्यू कौन सी स्टोर करनी है, ये सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा, कौन सी वैल्यू है। तो उसका डेटा टाइप आएगा क्या, इंट। अब समझ में आ रहा है, कल हमने जो डेटा टाइप देखे थे वो कहाँ पे यूज कर रहे हैं हम। अब इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉयज टेबल में से पहला कॉलम कौन सा है, एम्प्लॉय नंबर। उसमें हम कौन सी वैल्यू स्टोर करेंगे, इंट, कोमा। सेकंड कॉलम कौन सा है, देखो बर्थ डेट है, राइट। तो बर्थ डेट, इसका डेटा टाइप डेट। ओके, सिंटैक्स देखो क्या है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में पहले क्या आएगा, कॉलम का नाम, उसके बाद उसका डेटा टाइप, कॉमा करके फिर से दूसरे कॉलम का नाम, फिर उसका डेटा टाइप। ओके, फिर से अब कॉमा करके थर्ड कौन सा कॉलम है, ओके, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम का क्या डेटा टाइप है, वेर क्या रहेगा, क्या क्या रहेगा, ओके, क्यू, राइट। मतलब हर एक के नाम की कैरेक्टर चेंज हो सकते हैं, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वेर कैर। और वेर कैर में हम मैं क्या करूंगा, ओपन क्लोज
40 करूंगा, मतलब 40 कैरेक्टर तक वो स्टोर करेगा, सिर्फ फर्स्ट नेम। उसके बाद क्या है, कॉमा करके फिर से मैं नीचे लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम है लास्ट नेम, इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, वेर कैरी। फिर से अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, मैं 40 ले रहा हूँ क्योंकि 200 लेके कुछ फायदा है क्या, किसी का नाम होगा उतना 200 कैरेक्टर का, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, यस जेंडर करके एक कॉलम है, ओके। इसका डेटा टाइप क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे। enum, हाँ, देखा था हमने। जेंडर मतलब मुझे अभी क्या करना है इसमें, यूजर को ऑप्शन देने हैं कि मेल और फीमेल इन दोनों में से ही कुछ सिलेक्ट करो, तो कैसे करेंगे, इनम इन ब्रैकेट यम कॉमा एफ। अब इसका मतलब क्या होगा कि जेंडर कॉलम में आपको इन दोनों वैल्यू में से ही कोई एक वैल्यू डालनी होगी। अगर आप कोई अलग तीसरी वैल्यू डालने जाओगे तो एरर आएगा, ओके। उसके बाद लास्ट में क्या है, हायर डेट, ओके। इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, डेट, ये क्लियर है। अब लास्ट में सेमी कॉलन आएगा क्लोज पैरेंथेसिस के बाद। क्लियर है सबको, टेबल कैसे क्रिएट किया। अब मैं इसको अगर रन करना है तो देखो, एक तो मेरा कर्सर इस क्वेरी इस दोनों लाइन में कहीं पर भी कर्सर होगा चलेगा, सिंपल कंट्रोल एंटर करना है, या फिर सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, या फिर इस पूरे दोनों लाइन को क्वेरी को सिलेक्ट करके फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है। आप अगर विदाउट सिलेक्ट करके फर्स्ट वाला ऑप्शन करोगे ना, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है मालूम है, ये आप जितनी भी क्वेरीज राइट कर रहे हो ना, फर्स्ट लाइन से लेके सभी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब देखो मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ, एरर आ गया, क्या एरर है, कैंट क्रिएट डेटाबेस सेल्स डेटाबेस। मतलब मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन प्रेस किया है, तो वो क्या करता है, लाइन नंबर 1 से लेके सब कुछ एग्जीक्यूट करने जाएगा, लेकिन उसको लाइन नंबर 1 में एरर आ गया तो वो स्टॉप हो गया। एरर क्यों आया, उसने क्रिएट डेटाबेस सेल्स इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए गया, लेकिन सॉफ्टवेयर में एरर इसलिए आया कि सॉफ्टवेयर बोल रहा है कि आपके पास सेल्स डेटाबेस ऑलरेडी है, तो आप उसको फिर से क्रिएट नहीं कर सकते। तो थोड़ा बहुत नाम चेंज करके आपको फिर क्रिएट करना होगा। देखो यहाँ पे क्या है, कांट क्रिएट डेटाबेस सेल्स डेटाबेस, ओके। तो डेटाबेस एग्जिस्ट, मतलब वो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे पास, तो उसको हम फिर से क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको अगर सिंगल क्वेरी को रन करना है तो क्वेरी को सिलेक्ट करो और फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करो, या फिर सिंपल शॉर्टकट क्या है, आपकी क्वेरी के ऊपर कहीं भी कर्सर होना चाहिए और कंट्रोल एंटर प्रेस करो। मैं जैसे ही कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, देखो एक टिक आ गई क्रिएट, और टिक के बाद कौन सी क्वेरी है, 5 नंबर की क्वेरी है। क्वेरी का टाइम देखो क्या है, और एक क्वेरी हमने ये क्वेरी एग्जीक्यूट की, ओके। और टाइम कितना लगा, 0.047 सेकंड, राइट। अब ये टेबल क्रिएट हुआ है, ये टेबल कौन से डेटाबेस में आएगा, सेल्स डेटाबेस में। क्यों आएगा, यूज सेल्स किया है, राइट। अब देखो इसमें कुछ दिख रहा है आपको सेल्स डेटाबेस में टेबल, तो आपको पहले रिफ्रेश करना होगा फिर से। देखो जैसे रिफ्रेश किया, टेबल के अंदर एक एम्प्लॉयज करके टेबल आ गया, क्योंकि टेबल का नाम क्या है हमारे, एम्प्लॉयज। अगर मैं इस एम्प्लॉयज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो नीचे यहाँ पे देखो कॉलम आ गए, टेबल एम्प्लॉयज, कॉलम्स कौन से, एम्प्लॉय नंबर, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, हायर डेट। हर एक कॉलम का हमारे पास डेटा टाइप भी है उसके आगे। ये क्लियर है। अब देखो जब भी आप कुछ भी क्वेरी राइट करते हो, ओके, एसक्यूएल क्वेरी होगी या फिर कोई प्रोग्रामिंग कोड होगा आपका जावा सी प्लस प्लस का, एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, दिखने के लिए भी अच्छा रहेगा। और आप अगर कोई आपका दोस्त उसके ऊपर फिर से प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा है, तो उसको भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्वेरी की या फिर कोड की, तो एक प्रॉपर सिंटेक्स में होना चाहिए, दिखने के लिए भी अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए देखो हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे, ब्यूटीफाई करके, ब्यूटीफाई और रिफॉर्मेट द एसक्यूएल स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब क्या, एसक्यूएल स्क्रिप्ट मतलब क्या, राइट। मूवीज की स्क्रिप्ट क्या रहती है, स्क्रिप्ट क्या होती है, एक्टर्स को पहले से स्क्रिप्ट दी जाती है कि क्या डायलॉग बोलना है उसके। वैसे एसक्यूएल की स्क्रिप्ट कौन सी है, ये लाइन नंबर 1 से लेके आप जब तक ये क्वेरी लिखोगे ना, ये पूरा एक स्क्रिप्ट फाइल है, स्क्रिप्ट है ना ये। तो वो क्या बोल रहा है, ब्यूटीफाई और रिफॉर्मेट द एसक्यूएल स्क्रिप्ट,
इस ऑप्शन के ऊपर अगर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो देखो क्या ओपन हो रहा है, ब्यूटीफाई और रिफॉर्मेट द एसक्यूएल स्क्रिप्ट। तो कैसे करना है, देखो मैं क्या करता हूँ, इस दो लाइन को पहले देखो आप क्वेरी कैसे लिखी है, अब मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ बस, और मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। देखो अब प्रॉपर फॉर्मेट में आ गए ना वो। दिखने के लिए भी अच्छा दिख रहा है, देखो कैसे, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है, और देखो एक ही लाइन में सभी कॉलम का नाम है और उसके बाद डेटा टाइप आया। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया वो। इसको क्या बोलते हैं, ब्लैंक स्पेसेस को। कोई सी एस आई टी बैकग्राउंड का है कोई यहाँ पे? बस आप हो ना दोनों, इसको क्या बोलते हैं, ब्लैंक स्पेसेस। हर एक कोडिंग लैंग्वेज में रहता है। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट कोई बताएगा मुझे? यस, इंडेंटेशन, राइट। कितने स्पेसेस रहते हैं? 4 स्पेसेस रहते हैं, या फिर टैप करो, एक टैप करते हो तो 4 स्पेसेस ऑटोमेटिक आ जाते हैं। ओके, ये 4 स्पेसेस रहते हैं, या फिर उसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं। ओके, इंडेंटेशन, INDEN। ओके, इंडेंटेशन। तो अब क्लियर है, मतलब देखो अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो देखो पहले ऐसा था, राइट। अब मैंने क्या किया, उसको सिलेक्ट करके बस एक प्रॉपर फॉर्मेट में दिखना चाहिए, तो ये हो गया, ठीक है। इसका इतना ही यूज है, मतलब ये कैसे अच्छा दिखेगा उसके लिए। क्वेरी क्लियर है आपको, हमने टेबल कैसे क्रिएट किया, डेटा टाइप कौन से यूज किया, कॉलम कौन सा था। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम हमें जो क्रिएट करना है, सॉरी टेबल क्रिएट करना है, वो आप बताओगे, ठीक है। आज से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। एक दो दिन आपको समझने के लिए जाएंगे, सिंट आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तब आपको सिंटेक्स याद रहेगा धीरे धीरे, ठीक है। और आज से लेके आगे जाए तो हम मतलब 10 से 12 टेबल क्रिएट करेंगे, ज्यादा ही करेंगे। अगर मैं लेक्चर में 10 से 12 कर रहा हूँ तो आपको घर पे जाके आपके 30-40 टेबल तो क्रिएट होने ही चाहिए, ठीक है। ओके, तुमसे किती झाले आता? 3 बॅच करताय, तिसरी तिसरी बॅच चालू आहे ना? DA15 ची पण केली ना? किती झाले, 10 टेबल क्रिएट आहे का? नाव सांग, टेबल्स कोणते कोणते? नाही नाही नाही, ते तर स्क्रिप्ट फाईल दिली होती ना. ते फोटो आठवतोय, आपण एक शेअर केला होता, ते टेबल क्रिएट करायला लावलं होतं. ओके, सो नेक्स्ट टेबल है आता सैलरी टेबल। ओके, अब इसको क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे? ओके, क्रिएट टेबल सैलरीज, अब ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस, ठीक है। अब इसके अंदर लिखना है या बाहर? ओके, क्या आएगा पहले? पहले कॉलम का नाम आएगा, उस कॉलम के नाम के बाद उसका डेटा टाइप आएगा, फिर कॉमा करके सेकंड कॉलम का नाम आएगा, राइट। फर्स्ट कॉलम का नाम क्या है? ओके, एम्प्लॉय नंबर, इसका डेटा टाइप क्या रहेगा? डेटा टाइप मतलब देखो इस कॉलम में हम कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, नंबर से ना ये, या फिर टेक्स्ट है कुछ, तो नंबर है तो एम्प्लॉय नंबर, उसके आगे इंटीजर आएगा। ओके, इंट सैलरी, इंटीजर आएगा या डेसिमल? डेसिमल आएगा। सैलरी कभी राउंड फिगर क्रिएट नहीं होते, क्रेडिट नहीं होती आपके अकाउंट में, ठीक है। तो कुछ डेसिमल पॉइंट रहेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, डेसिमल ब्रैकेट में, फॉर एग्जांपल ऐसे ले लो 8,2, इसका मतलब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने रहेंगे, 8, और लास्ट के 2 डिजिट से पहले क्या रहेगा, डेसिमल पॉइंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, हायर डेट या फ्रॉम डेट, फ्रॉम डेट। ओके, फ्रॉम डेट, इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, डेट, फिर से कॉमा करके टू डेट, इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, डेट। अब मैं लास्ट में सेमी कोलन, और इसको कंट्रोल एंटर, राइट। अब रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे एक नया टेबल आएगा, देखो सैलरीज टेबल आ गया। अब सैलरीज टेबल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो इसके कॉलम दिखेंगे यहाँ पे, उसके डेटा टाइप दिखेगा आपको। क्लियर है, टेबल कैसे क्रिएट करना है। अब मुझे बताओ, इन दोनों टेबल में कुछ रिलेशनशिप बिल्ड किए क्या हमने? ये दोनों टेबल अलग अलग है ना, लेकिन इसमें कुछ रिलेशनशिप बिल्ड किए हमने। ओके, कौन सी रिलेशनशिप है, कोई बताएगा? यस, एम्प्लॉय नंबर कॉमन है, लेकिन आपको पता है वो कॉमन है, सॉफ्टवेयर को पता है क्या?
सॉफ्टवेयर को हमने अभी तक बताया नहीं ना कि ये दोनों एम्प्लॉय नंबर एक ही है, तो हमने कुछ रिलेशनशिप बिल्ड किए। हमने यहाँ पे बताया कि इसको ये प्राइमरी की है, ये फॉरेन की है। प्राइमरी की और फॉरेन की के बेसिस पे रिलेशनशिप बिल्ड होगी ना, हमने बताया ऐसा कुछ अभी तक नहीं। मतलब ये दोनों टेबल अलग अलग है और इसमें कुछ रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर है आपको टेबल कैसे क्रिएट करना है? ठीक है। तो आप सभी लोग क्या करो, एक देखो आपको क्या करना है पहले। देखो, जैसे ही मैं डबल हाइफन करता हूँ ना, ठीक है, इसका मतलब ये क्या होता है, कमेंट होता है। तो ये अगर मैं इस लाइन को रन नहीं कर सकता, ये कमेंट है, मैं यहाँ पर कुछ भी राइट कर सकता हूँ। आपको एक सेल्स टेबल क्रिएट करना है, सेल्स सॉरी डेटाबेस क्रिएट करना है, ओके। सभी के पास सिस्टम है, ओके। तो एक सेल्स डेटाबेस क्रिएट करो, उसके बाद उसको यूज करना है। यूज के लिए क्या है, यूज सेल्स सेमीकोलन, उस क्वेरी को रन करो। फिर मैं एक ग्रुप पे एक फोटो शेयर करता हूँ, आपको वो टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। चलो, अभी करना है, अभी हमारे पास 10-15 मिनट है लेक्चर के लिए। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है सबको? Okay, ऐसा कोई है किसी को मतलब समझ में नहीं आ रहा है, फिर से रिपीट करना है कुछ? सर क्या करना है एक बार फिर से रिपीट करें। यस यस, बताता हूँ मैं, 1 मिनट। फोटो आहे का तो तुमच्याकडे आता? मला शेअर कर बरं व्हॉट्सअपवर. आपल्याकडे नाही सापडत. आपला ते याचा टेबल टाकला होता तो, सेल्स आयटम्स ते. हो. हॅलो हा यस. सर, मी ते ओपन केलेलं आहे ऍप. ओके. तुम्हाला माझी स्क्रीन शेअर करू का, एक मिनिट? हो ठीक आहे, करा. हॅलो, हा यस शुभम. दिसते का स्क्रीन सर माझी? यस यस यस. हे असं ओपन होतं सर पेज माझं. नाही, स्क्रीन अजून दिसत नाही. हा यस, आता दिसते. हे बघा सर, मी तो ओपन केलं ना माय एसक्यूएल वर्कबेंच. बरोबर आहे ना, असंच आहे ना. आता एक काय करा, राईट हँड साइडला एक 3 स्क्वेअर दिसत आहे बघा, ब्ल्यू ब्ल्यू. येस. मध्ये राईट सगळ्यात लास्ट वाला स्क्वेअर वर क्लिक करा. येस. ओके. आलंय. आता इकडं तुमचं जे स्कीमा सेक्शन असतं आपलं, त्याच्या खाली 2 ऑप्शन आहे. तिथं नो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड दिसतंय का लास्टला खाली? हो. हा, त्याच्यावरती 2 ऑप्शन, एक ऍडमिनिस्ट्रेशन आणि एक स्कीमा. स्कीमाज वर क्लिक करा. ओके, आलंय आता. हो, एकदा बरोबर रिफ्रेश सर. करा. हे सिस्टम एक SYS नावाचा एक डेटाबेस असतो सिस्टम म्हणून, तो बाय डिफॉल्ट असतो, ठीक आहे. ओके, तुम्हाला एक नवीन डेटाबेस क्रिएट करावा लागेल. चालेल सर, थँक्यू. येस. नेक्स्ट आणखी कोणाला काही डाऊट आहे? ग्रुप पे भेजा है. पहले क्या करना है, एक सेल्स डेटाबेस क्रिएट करना है, ओके। उसके बाद उसको यूज करना है, सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा ना, क्योंकि आपके पास एक डेटाबेस बाय डिफॉल्ट होगा SYS नाम का, सिस्टम्स करके एक डेटाबेस है जो MySQL वर्कबेंच सॉफ्टवेयर आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपको एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है, फिर आपके पास 2 डेटाबेस हो जाएंगे टोटल। तो उसमें से सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि कौन सा डेटाबेस यूज करना है, तो आप क्या करोगे, यूज सेल्स करके, ओके। फिर उस क्वेरी को रन करने के बाद आपको पहले क्या करो, ये एम्प्लॉय और सैलरी टेबल, ये 2 टेबल क्रिएट करो, एम्प्लॉयज और सैलरी, ठीक है। पहले ये 2 टेबल ही क्रिएट करो। जो मैंने फोटो सेंड किया है ना, वो आप होमवर्क के लिए रख सकते हो, ठीक है। अ, 1 मिनट में इसका एक फोटो शेयर करता हूँ ग्रुप में। ठीक है, मैं 2 फोटोज और शेयर करता हूँ ग्रुप में, आपको उसको क्रिएट करना है, ठीक है। पहले एम्प्लॉयज टेबल क्रिएट करो, उसके बाद
सैलरी टेबल। ठीक है, दो और फोटो शेयर किए मैंने ग्रुप पे। ओके, अब क्लियर है सबको ऑनलाइन स्टूडेंट क्या करना है? यस, आपको क्या करना है? पहले तो एम्प्लॉयज टेबल क्रिएट करना है, उसके बाद सैलरीज टेबल क्रिएट करना है। ओके, कौन से डेटाबेस में क्रिएट करोगे आप ये टेबल? सेल्स डेटाबेस में, राइट?